वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाषा के बारे में भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा कैसे बनी है तथा भाषा की विशेषताएं, भाषा कैसे सीखते हैं इत्यादि बातों पर हमने बृहद चर्चा कर ली थी तथा भाषा के भाग कौन कौन सी भाषा होती है। भाषा 3 प्रकार की है, मुख्यतः 2 लिखित और मौखिक, तीसरी सांकेतिक भाषा जो अधिकांश किताबों में नहीं मिलती है परंतु सांकेतिक भाषा मानी जाती है। ठीक, उसके आगे अब हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा हिंदी भाषा कैसे उत्पन्न हुई, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा में हिंदी भाषा, वह जो पिछले वीडियो का नियम है वह हर भाषा के लिए लागू होता है। उसका विकास क्रम क्या है, जैसे कैसे सीखते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया था क्या, LSRW, क्या बताए थे, LSRW क्या क्या है, पहले लिसन, फिर स्पीक, फिर रीड, फिर राइट। ठीक, ये हर भाषा के साथ चलता है। अब भाषा हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी का विकास कैसे जानेंगे, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा संवैधानिक तीनों रूपों में जानेंगे। कैसे कहां मान्य है और कैसे उत्पत्ति हुई, भौगोलिक कैसे हिंदी कहां विकसित है, संवैधानिक संविधान में हिंदी को कहां क्या स्थान मिला है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक जानते हैं। ऐतिहासिक हिंदी जो है वो संस्कृत की क्या है, हिंदी संस्कृत मूलतः मूल भाषा जो है वो हिंदी की कौन सी है, संस्कृत है मूल भाषा। देव भाषा या कहिए या देववाणी कहिए या आर्य भाषा कहिए, संस्कृत को ही कहते हैं। संस्कृत लगभग 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। कितनी, 3500 वर्ष पुरानी। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत वेदों की संस्कृति को कहा जाता है। वेद और उपनिषद वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं। यह पढ़ने में तथा उच्चारण में बहुत कठिन होती थी, इसके कारण इसका विकास वैदिक संस्कृत के बाद नहीं हुआ। इसका पैरा, आप एक शब्द को पैरा लाइन खत्म हो जाती है, पेज खत्म हो जाता है, परंतु एक शब्द नहीं खत्म होता। इसका उच्चारण कठिन होता है तथा पढ़ना कठिन होता था, इसलिए वैदिक संस्कृत का विकास यहीं से समाप्त हो जाता है। फिर दूसरी क्या है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या है, लौकिक संस्कृत जैसे रामायण महाभारत ये लौकिक संस्कृत के ग्रंथ हैं। उसी से विकास होकर लौकिक संस्कृत धर्म ग्रंथ से विकास होकर संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का विकास होता है, पाली भाषा का। पाली भाषा कब विकसित हुई, बौद्ध धर्म का उस समय उदय हुआ था, वो बौद्ध धर्म का कार्यकाल समय था। बौद्ध धर्म के समय पाली भाषा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ है कौन से हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 हैं, तो कौन कौन से हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, तीनों ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। इन्हीं तीनों से अधिकांश पाली भाषा का विकास होता है और इन्हीं में देखने को मिलती है। फिर प्राकृत, पाली के बाद कौन सी आती है, प्राकृत आती है। प्राकृत के किसके काल में ज्यादा विकसित होती है, जैन धर्म का जब उद्भव और विकास होता है उसी काल में प्राकृत भाषा का भी तेजी से विकास होता। ठीक, और जैन धर्म का जो ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है, आगम। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश का विकास होता है। अपभ्रंश प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है, इसी में कुछ देशा शब्दों का या कहिए कि नॉर्मल शब्दों का प्रयोग होने लगा है। उसके बाद यह अपभ्रंश बन गई और अपभ्रंश का ही भाग सौरसेनी है। और सौरसेनी अपभ्रंश के कुल कितने 7 भाग हैं, मुख्यतः 6। तो सौरसेनी है किसका, अपभ्रंश का भाग। और अपभ्रंश में हिंदी आती है। सौरसेनी में कौन कौन सी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, हिंदी आदि आती है। ठीक, ये कौन सा क्या था, यह ऐतिहासिक था।
ये इतिहास के क्रम में ऐसे चलता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, हिंदी। इसको याद करिए, कैसे आसानी से याद करिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, हिंदी। आप सौरसेनी नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा नदी का वह बहता हुआ पानी है जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, हमेशा चलायमान रहता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ठीक। भाषा भी उसी प्रकार मानते हैं, वह कभी रुकता नहीं है, भाषा कभी रुकती नहीं है। देखिए फिर से, वैदिक संस्कृत क्या है, बोलने में कठिन है। लौकिक संस्कृत धर्म ग्रंथों वाली संस्कृत है जो रामायण और महाभारत में है। यह वैदिक संस्कृत से सरल होती थी तथा लौकिक संस्कृत से किसका उद्भव होता है, पाली का, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश का भाग सौरसेनी है और सौरसेनी में हिंदी आती है, ठीक। ये इतना है। हिंदी मूल भाषा, देव भाषा या कई प्रकार से जानी जाती है, ठीक। इसके बाद क्या है, भौगोलिक स्थिति देखेंगे। भौगोलिक स्थिति में हिंदी आप लोग जानते हैं, आप लोग कहाँ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ले लीजिए या उत्तर भारत का इधर उत्तरी क्षेत्र ले लीजिए, राजस्थान है, आपका हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ठीक। ये सब क्या है, हिंदी का क्षेत्र है। सरल भाषा में कहिए तो गंगा यमुना का जो समतल भाग है या मध्य भारत है, यहां अधिकांश हिंदी बोली जाती है। भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिंदी बोली जाती है, जबकि ये मध्य भारत से हट के है। फिर छत्तीसगढ़ इत्यादि। फिर यही संवैधानिक रूप में देखेंगे। संवैधानिक रूप में क्या है, संविधान में अनुच्छेद 8 में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिस अनुच्छेद 8 में 22 भाषा हैं, उसमें एक भाषा हिंदी भी है। और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, केवल राजभाषा है। राष्ट्रभाषा हम लोग मान ले अपने, हम लोग हिंदी भाषी हैं, मातृभाषा हमारी हिंदी है, इसलिए हिंदी से प्रेम है और हिंदी को मान लेते हैं। परंतु हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राज्य भाषा कहेंगे, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का दर्जा क्या है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में हिंदी का वर्णन मिलता है। यह प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न अधिकांश एग्जामों में आता है, अधिकांश परीक्षाओं में इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भारत में लगभग कितनी 600 भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु संवैधानिक कितनी है, 22 भाषाएं हैं। भारत में 600 भाषाएं लगभग बोली जाती हैं। और एक कहावत भी है ना, कोस कोस पे बदले वाणी और पानी, ठीक। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए। ये महत्वपूर्ण है, अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, तो उसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा या बोली या मातृभाषा ऑप्शन दे देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज नहीं होता, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये राज्य भाषा या राजभाषा ही का दर्जा इसको प्राप्त है। वो भी कहां, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 51 में, ठीक। अब हम लोग क्या जानेंगे, भाषा के प्रकार। भाषा में देखिए क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है, बोली होती है। बोली के बाद भाषा,
फिर मातृभाषा, सब में आपको अंतर बताएंगे और क्या कौन सा क्या होता है या बताएंगे। फिर राजभाषा, फिर राष्ट्रभाषा। ठीक, देखिए बोली तो हर जगह बदलती है। आप जिला बदल दीजिए, बोली बदल जाएगी। एक ही जिले के दो भागों में अलग अलग बोली होती है। बोली का क्या, ये बोली क्षेत्र के आधार पे होती है। क्षेत्र इसको लिखिए केवल। ठीक, फिर क्या है भाषा। भाषा देखिए भाषा क्या होती है, व्याकरण के आधार पर या परिष्कृत होती। क्या होती है, परिनिष्ठित। ठीक, या व्याकरणिक होती। भाषा जो होगी वो लिपिबद्ध होगी, या कहिए कि उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा, वह बड़े क्षेत्र में होगी। भाषा कब भाषा मान्य होती है, जब वह एक कहिए किसी विशेष देश या राज्य के अधिकांश लोग उसी का प्रयोग करते हैं और बड़ी जनसंख्या उसका प्रयोग करती है और उसका व्याकरण सुनिश्चित होता है, तब वह क्या बनती है, भाषा बनती है। व्याकरण बद्ध हो। ठीक, इसको समझने के लिए आपकी पर्याप्त है इतना कि नहीं, समझ जाएंगे। फिर मातृभाषा। मातृभाषा क्या, मातृभाषा हम जो बचपन से सीखते हैं, जैसे जन्म लेने से लेके, जन्म से लेकर माता से, परिवार से और समाज से क्या हम लोग सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं। ठीक, मातृभाषा के बाद राजभाषा। राजभाषा का दर्जा संविधान से हिंदी को प्राप्त है। प्रशासनिक कार्यों में, जो क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में और आसपास के राज्यों में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग होता है। ठीक, फिर राष्ट्रभाषा। जब किसी देश की पूरी जनसंख्या या अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या क्या, किसी एक भाषा को, क्या किसी एक भाषा को प्रयोग करती हो, तो वह राष्ट्रभाषा हो जाएगी। किसी राष्ट्र की एक भाषा हो जाएगी। किसी एक भाषा का प्रयोग करे तो वह राष्ट्रभाषा हो जाएगी। ठीक, और देखिए विचार अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम कौन सी भाषा होती है। अगर हमको कहीं स्पीच देना है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, विचार अभिव्यक्त के लिए मातृभाषा सबसे सरल होती है। हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट किस भाषा में रहते हैं, अपनी मदर टंग में, क्षेत्रीय भाषा में। ठीक, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर रहते हैं तो मदर टंग जो हमने जन्म से सीखा है, पहले उच्चारण सीखा, फिर क्या, पहले बोलना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये क्या हो गया, ये एक मातृभाषा सीखने का नियम है। हम दूसरी भाषा सीखते हैं, उसका व्याकरण सीखते हैं, परंतु उसको बाद में सीखते हैं। परंतु हमारी जो मातृभाषा होती है, जिसको हम
मातृभाषा का अर्थ ही होता है मातृ से माता। तो जन्म के बाद पहले माता से, फिर परिवार से, फिर समाज से जो हम सीखते हैं वही मातृभाषा हो जाती है। ठीक। राजभाषा राष्ट्रभाषा तब होती है जब यह व्यापक क्षेत्र ग्रहण करती है। क्या? व्यापक क्षेत्र ग्रहण करती है तो राज्य या राष्ट्रभाषा हो जाती है। ठीक। अब इन चारों से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर हर एग्जाम में आता है, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे जिसका हो, इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है। और हिंदी का विकास से प्रश्न, जैसे हिंदी का विकास हुआ या हिंदी उत्पन्न हुई या हिंदी, देखिए क्वेश्चन देखिए, हिंदी उत्पन्न हुई। सबसे पहले लिखिए संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, सेन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक, आप बताइए, कमेंट करके आपको बताना है। और पिछली वीडियो हमने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि। ठीक। और अब हम लोग इससे बाद इसकी अगली वीडियो में व्याकरण की चर्चा करेंगे। इससे बाद की वीडियो में क्या? व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण का एक सरल देख लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। व्याकरण संधि विच्छेद कैसे? विधन आधन करण। व्याकरण क्या है? संधि विच्छेद का क्या होता है? विधन आधन करण। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति भांति समझना। क्या? भली भांति समझना। ठीक। अब इसके बाद हम लोग व्याकरण चर्चा करेंगे, फिर सब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार की चर्चा करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। धन्यवाद साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी व्याकरण की यह दूसरी वीडियो है। आपको हम भाषा से लेकर पूरा अंतिम तक सारी व्याकरण के सारे पार्ट्स को पढ़ाएंगे, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक इत्यादि। जय हिंद, जय भारत।